नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के शुभ योगों के बारे में। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति के शुभ योग हैं तो इसका जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार। तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं वृषभ राशि में। बुध और शुक्र मिथुन राशि में। बृहस्पति कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में और मंगल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बृहस्पति के शुभ योगों की बात कर रहे हैं। तो बृहस्पति का पहला शुभ योग कौन सा है और इसके प्रभाव क्या हैं? बृहस्पति का पहला और सबसे सशक्त जो राजयोग है, जो शुभ योग है, उसका नाम है हंस योग। हंस योग जो है ये बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। बृहस्पति जब कुंडली में कर्क राशि, धनु राशि या मीन राशि में हो तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। लेकिन इसके लिए बृहस्पति को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर कुंडली में हंस नामक योग है तो इससे व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है। जीवन में धर्म के रास्ते पर, ज्ञान और विद्या के रास्ते पर चलता है। जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है, ऐसे लोग बिना प्रयास के जीवन में नाम, यश
और सम्मान पा जाते हैं। और जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है, ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, शिक्षा में, धर्म के क्षेत्र में, जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, इनके ऊपर ईश्वर का विशेष वरदान होता है। अगर कुंडली में हंस योग है तो आपके पूर्व संस्कार, ईश्वर की कृपा और जीवन का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन हंस योग वालों को हमेशा अहंकार से बचाव करना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए। इन लोगों को हमेशा खाने की आदत पर भी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा खाने के चक्कर में कभी कभी ये लोग मोटापे के शिकार भी हो जाते हैं। बृहस्पति के शुभ योगों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं बृहस्पति के दूसरे शुभ योग के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। बृहस्पति का जो दूसरा राजयोग है या दूसरा शुभ योग है, उसका नाम है गजकेसरी योग। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गज केसरी योग जीवन में बन जाता है। गज केसरी योग सामान्य व्यक्ति को भी विशेष बना देता है,
सामान्य व्यक्ति के अंदर भी विशेषता पैदा कर देता है। और अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की हो, वृश्चिक लग्न की हो, मीन लग्न की हो और कुंडली में गजकेसरी योग हो तो ये विशेष प्रभावशाली होता है। जिनकी कुंडलियों में गजकेसरी योग होता है, ऐसे लोग शासन में और राजनीति में विशेष रूप से सफलता पाते हैं। और ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में खूब सफल होते हैं। छोटे से छोटे क्षेत्र में भी जाएंगे तो वहां पर करियर की ऊंचाइयां हासिल करेंगे, ऐसा गजकेसरी योग से हो जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी की उपासना करने से इस योग की शुभता बनी रहती है। और अगर संभव हो तो पीला पुखराज भी धारण करना चाहिए। पीला पुखराज धारण करना अच्छा होता है। बृहस्पति के तीसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि बृहस्पति का तीसरा शुभ योग कौन सा है और इसके प्रभाव क्या हैं। बृहस्पति का तीसरा शुभ योग या तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति। क्या होता है ये? देखिए, बृहस्पति केंद्र में
काफी मजबूत माना जाता है। कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव को केंद्र कहते हैं। अगर इसमें बृहस्पति बैठे हों, विद्यमान हों, तो ये बृहस्पति काफी मजबूत होते हैं। और उसमें भी अगर बृहस्पति लग्न में बैठा हो तो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है। और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। लग्न में अगर बृहस्पति बैठा हो, यानी केंद्र में भी लग्न में अगर बैठा हो, तो बृहस्पति कुंडली के सारे दोषों का अकेले नाश करने में सक्षम होता है। अगर आपकी कुंडली में केंद्र में बृहस्पति बैठा है, तो ऐसा बृहस्पति होने पर धर्म स्थानों पर जरूर जाएं। और अगर नियमित रूप से आप तिलक लगा सकें, मंदिरों में दर्शन कर सकें, लोगों का आदर और सम्मान कर सकें, तो आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। तो केंद्र में अगर बृहस्पति बैठा है और उसका फायदा लेना चाहते हैं, तो जीवन में पवित्रता से रहने पर आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। करियर में कोई जोखिम ना लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की बृहस्पति के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए
एक लकी टिप। अगर संतान की उन्नति को लेकर के तनाव रहता हो, संतान की उन्नति को लेकर के चिंताएं रहती हों, तो हर बृहस्पतिवार को शिव मंदिर जाएं, माता या पिता, और शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करके अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। संतान के जीवन में उन्नति होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।